जय श्री राम। अनंता ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की लाइफ में हमें हर किसी को कोई ना कोई दिक्कत है। किसी को पैसे की कमी है, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को शादी करनी है। और हम क्या करते हैं, हम हमेशा मंदिरों की तलाश में रहते हैं। तो आज मैं आपको ऐसा मंदिर बताने जा रही हूँ। वो मंदिर जो है वो मोस्ट पावरफुल मंदिर, और वहाँ पे 100% आपकी विश फुलफिल होती ही है। इसलिए लाखों की संख्या में रोज श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ पे दर्शन करते हैं। वो मंदिर कौन सा मंदिर है? तो वो मंदिर जाना जाता है तिरुपति बालाजी के नाम से। हम उन्हें वेंकटेश्वर के नाम से भी जानते हैं, उनको श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ में आया हुआ है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में आपने सबने सुना होगा। इवन मूवी में भी बता दिया कि हम वहाँ बाल क्यों चढ़ा रहे। तो आपने देखा ही होगा कि ओ माय गॉड में बोला जा रहा है, परेशान बोलते सुबह उठते भगवान दरवाजा खोलेंगे तो उनके घर दरवाजे के बाल ही बाल। भगवान ने दरवाजा खोला कि बाल बाल। सब लॉजिक लगा रहे हैं हम, लेकिन जब लॉजिक और माइंड साइड में रहता है तब श्रद्धा और विश्वास का विषय आता है। श्रद्धा और विश्वास क्या है? भगवान जी आपके बाल से कुछ ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। शॉर्ट में बस मैं इतना बताऊंगी कि उस स्टोरी के पीछे क्या है कि भगवान ने कुबेर जी को बोला था कि मैं कलयुग तक आपका कर्जा चुका दूंगा। मीन्स के भगवान वेंकटेश्वर पे जब वो श्रीनिवास के रूप में इस पृथ्वी पे आए थे तो उन्होंने कर्जा लिया था जो कुबेर का, वो कर्जा वो चुकाएंगे। वो कर्जा हमारे थ्रू, हम अपने बाल जब अर्पित करते हैं उन्हें, तो उनका कुछ कर्जा उसके थ्रू उतरता है। तो हम अगर हमारे भगवान के लिए अपने बाल दे रहे हैं तो उसमें समर्पण की भावना है। हम अपने ईगो, अपनी बुराई का त्याग कर रहे हैं, नहीं कि उसमें लॉजिक और दिमाग की बात है। अब इस मंदिर के बारे में आपको मैं कुछ तथ्य बताऊंगी, तब आप देखिएगा कि ये बात आपको सही लगती है कि नहीं। पहली बात, इसकी मूर्ति, ये मूर्ति जो है हमेशा नम रहती है, और जब आप उस मूर्ति के ऊपर कान लगाएंगे तो अंदर से समुद्र की लहरों की आवाज आती है। ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, स्वयंभू है। दूसरा है कि इसके ऊपर जो बाल लगे हैं वो बाल भी असली है। देखिए, मूर्ति भी असली है, बाल भी असली है। बाल कभी अड़ते नहीं है, वो बाल हमेशा सिल्की और स्ट्रेट रहते हैं। तो ये मूर्ति स्वयंभू है। इस मूर्ति के अंदर लक्ष्मी और विष्णु दोनों का वास है। वेंकटेश्वर जो है वो विष्णु के ही रूप है। आप बोलेंगे लक्ष्मी का वास कैसे है? तो हर गुरुवार को जब मूर्ति को स्नान करवा के उस पे चंदन का लेप करवाया जाता है तो उनकी हार्ट वाली जगह पे वहां लक्ष्मी माता की आकृति बन जाती है। वो आकृति लक्ष्मी माता स्वयं उनके दिल में विराजमान है। तो लक्ष्मी और विष्णु का जो मंदिर है उसे ही हम तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं। ये मूर्ति चिकनी तो है ही, लेकिन इसमें से हमेशा पसीना निकलता रहता है, और समय समय पे वहां के जो भी सेवा वाले जो भी साधु हैं वो उस मूर्ति को साफ करते रहते हैं। दूसरा है, इस मूर्ति की सेवा करने के लिए जो फूल, घी, मक्खन आया जाता है वो ऐसा अननोन गांव है, इस गांव को बताया नहीं जाता क्योंकि वहां पे बाहर के लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। उस गांव में से फूल, घी, मक्खन आता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। देखिए, ऐसा गांव है जो आज भी पुराने टाइम से जी रहा है, साफ सुथरा रखता है परिपूर्ण। वहां के लोग जो है फूल लाते हैं, घी लाते हैं, वही भगवान को अर्पित किया जाता है। लेकिन वहां पे बाहर के लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है। उसका रीजन है उस गांव की उस चीजों की शुद्धता को संभाल के रखने के लिए। दूसरा है, इस मूर्ति के यहाँ पे ठुड्डी पे लगे हुए की निशान है जिसपे चंदन लगाया जाता है। इसलिए चंदन का लेप उस मूर्ति पे किया जाता है कि उनको उस घाव से राहत मिले। इसके लिए भी कहा जाता है कि जब आप मंदिर में एंट्री करेंगे तो मंदिर के दरवाजे की राइट साइड पे एक डंडा रखा गया है। उसी डंडे से बचपन में भगवान को उनकी ठुड्डी पे मारा गया था। ये तो एक स्टोरी है बताने की, लेकिन वो जो डंडा है वो आज भी वहां रखा गया है कि वहां पे एक तुलसी दल, भगवान विष्णु को हमेशा तुलसी प्रिय है, उनको तुलसी दल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और हमेशा हम जहां भी मंदिर में जाते तुलसी चढ़ा के हम उस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में बांटते। लेकिन इस मंदिर में ऐसा नहीं है। कहा जाता है वहां पे जो भगवान बालाजी को तुलसी दल चढ़ता है उस तुलसी दल को ले जाके एक कुएं में डाल दिया जाता है और पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। पीछे मुड़ के देखने पे उसे अशुभ माना जाता है। जो भगवान को फूलहार पहनाया जाता है वो भी मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है, उसके पीछे भी नहीं देखा जाता है, नहीं तो अशुभ होता है। मूर्ति में से साउंड आना, जब लेप किया जाए तो लक्ष्मी जी की आकृति बनना, मूर्ति में से सी का आवाज आना। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट भगवान विष्णु से, वैकुंठ से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मूर्ति को भगवान का एक जीवित स्वरूप बोला जाता है। इसलिए तिरुपति बालाजी में जो भी विश मांगते हो वो पूरी होती ही है। जब आप इस मूर्ति को गर्भगृह से देखते हैं तो वो मिडल में दिखती है, लेकिन जैसे आप गर्भगृह के बाहर से इसी मूर्ति को देखते हैं
तो वो राइट साइड रहती है। आज तक इसका भी जो साइंटिफिक रीजन नहीं ढूंढा गया है। दूसरा साइंटिफिक रीजन नहीं ढूंढा गया कि वहां एक दीपक जल रहा है हजारों साल से, ना तेल यूज हो रहा है ना घी यूज हो रहा है, लेकिन वो दिया जले ही जा रहा है। आज भी साइंस इसे नहीं ढूंढ पाया है, और फिर भी हम इंसान दिमाग और लॉजिक लगाते हैं। प्लीज जब आप दिमाग और लॉजिक साइड में रखेंगे तभी आपको ईश्वर की अनुभूति होगी। ये श्रद्धा का विषय है। तो तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो खुद में ही एक चमत्कारी मंदिर है। उसकी मूर्ति भी एक चमत्कारी असली मूर्ति है, असली बाल है। और भगवान को जो कपड़े पहनाए जाते हैं, ऊपर से लक्ष्मी माता हाथ पे विराजमान है, तो लक्ष्मी माता के लिए ऊपर साड़ी और नीचे विष्णु के लिए धोती पहनाई जाती है। दूसरा है कि जब मंदिर में जब लोग जाते हैं पूरे विश्वास श्रद्धा से, 23,000 से ज्यादा लोग अपने बाल डेली अर्पित करते हैं। उसमें उनके लिए समर्पण की भावना है। साथ साथ में लोग घंटों भर लाइन में खड़े रहते हैं कुछ सेकंड दर्शन के लिए। आपको लगता है कि यहाँ लॉजिक है? पूरी विश्वास की ही बात है। विश्वास है तो आपकी इच्छा 100% यहाँ पूरी होगी। जो लोग बच्चे की इच्छा रखते हैं, पैसा चाहते हैं, शादी चाहते हैं, जॉब में दिक्कत है, आप तिरुपति बालाजी जाइए। तिरुमल्ला की जो पहाड़ियों के बीच में 7th पहाड़ी पे वेंकटेश्वर का मंदिर आया हुआ है, तिरुपति बालाजी के नाम से हम सब जानते हैं। कुछ लोगों की लोभ लालच से शायद अभी इस मंदिर के प्रसाद के बारे में न्यूज में आया था, लेकिन फिर भी श्रद्धा और विश्वास वहाँ ही है। आज भी भगवान वहाँ खुद विराजमान है और आपकी इच्छा वहाँ जरूर पूरी होगी। और ऐसा भी है कि एक पंचाई कपूरम आता है, जिसको मूर्ति पे, कोई भी मूर्ति पे आप छुआ दोगे तो वो मूर्ति क्षीण होने लगती है, लेकिन जो तिरुपति बालाजी की मूर्ति है उसपे पंचाई कपूरम की कोई असर नहीं होती है। एक बहुत बड़े संत हुए अन्नमैया नाम से, उन्होंने इतने सारे पदों की रचना की और उसको गा के सुरों में ढाला, और भगवान अलग अलग रूप में उन्हें दर्शन देके उनकी पदों की रचना करवाई भगवान ने, और उन्होंने सुरों में भी डाला, और भगवान अलग अलग रूप में आके उनसे उन्हीं पदों की रचना करवाई। भगवान अलग अलग रूप में उन्हें दर्शन देते रहे, और लास्ट में जब उन्होंने शरीर त्याग किया उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। तिरुपति बालाजी की तो बहुत सारी मूवी भी है जिनमें अन्नमैया के बारे में भी बताया गया। वो बहुत बड़े संत थे, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति भी की है। तो ये हमारे तिरुपति बालाजी की एक मूर्ति जो आप विश्व भर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। कुछ सेकंड के दर्शन के लिए लोग घंटों भर लाइन में खड़े रहते हैं। आप तिरुपति बालाजी जाइए, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। विश्वास और श्रद्धा ही हमारा विषय है। यही हमारे सनातन धर्म ने हमें सिखाया है। हमें डाउट और लॉजिक बाद में करना है, विश्वास और श्रद्धा रखनी है। और अगर आप तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट ऐसे ट्रैवल ब्लॉग को विजिट कीजिए। उसमें और भी डिटेल दी हुई है, कहाँ जाना है, कैसे ठहरना है, और आपको तिरुपति बालाजी कैसे पहुंचना है। तो आप ये हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत हेल्प मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हम आगे और अच्छे अच्छे आपको इसी तरह के मंदिर और हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड हर स्थान के बारे में आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ जय श्री राम।